हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। तियांग एक कॉलेज गोइंग बॉय है और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है। लेकिन तियांग को कोई ऐसा इंसान पसंद नहीं आया है। बहुत सारी लड़कियों ने तियांग को कहा था डेट के लिए, लेकिन तियांग ने मना कर दिया। लेकिन तियांग को कोई ऐसा इंसान पसंद आ जाता है जो एक नंबर के टेररिस्ट है, और तियांग उसको देखते ही रह जाता है। जंगकुक कार से बाहर निकलकर वो किसी को ढूंढ रहा था। वो कोई और नहीं, वो तियांग थे। जंगकुक तियांग को देखते ही उसको पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है। तियांग जंगकुक को कुछ भी नहीं बोल रहे थे। जंगकुक बहुत ही शौक हो जाता है। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ, क्या तुम चीखने वाले नहीं हो क्या? तियांग कहता है, मैं क्यों चीखूंगा? जंगकुक कहता है, क्या मतलब, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, वो भी पैसे के लिए। मैं तुम्हें पकड़ कर लेकर जाऊँगा, उसके बाद तुम्हारे डैड को कॉल करके कहूँगा पैसे देने के लिए। क्या अभी भी तुम्हें डर नहीं लग रहा है? और अगर तुम्हारे डैड ने पैसे देने के लिए मना कर दिया तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, और मैं बहुत सारे लोगों को मार भी चुका हूँ इससे भी पहले। तो क्या तुम्हें अभी डर लग रहा है? क्या तुम अभी भी नहीं चिल्लाना चाहते हो? और तुम अपनी जान की भीख नहीं मांगने वाले हो क्या? तियांग कहता है, क्या मैं ऐसा क्यों करूँगा? आपको अगर मुझे अपने साथ लेकर जाना है तो लेकर जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो खुशी खुशी आपके साथ जाने वाला हूँ, तो आप मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हो? आई डोंट केयर। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों, तुम्हें कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? तियांग कहता है, वो इसलिए क्योंकि आप मुझे पसंद आ गए हो। जंगकुक कहता है, पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम जानती भी हो कि तुम किससे बातें कर रहे हो? मैं टेररिस्ट हूँ। तो जंगकुक जैसे ही एक बात बोलते हैं ना, तियांग को हंसी आ जाता है। तियांग को हंसते हुए देखकर जंगकुक कहता है, तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊंगा। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मैं टेररिस्ट हूँ, उसके बाद भी तुम मुस्कुरा रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी सकता हूँ, तुम जान से मारे जाओगे। क्या अभी डर लग रहा है? तियांग कहता है, अभी भी नहीं डर लग रहा है। मुझे आप पसंद आ गए हो, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, चले चलते हैं। वो बहुत ही एटीट्यूड दिखा रहा था। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रहे हो और नाटक कर रहे हो, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ, है ना? तो चलो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग की हैंड पकड़कर उसको कार के अंदर लेकर आता है, और जैसे ही उसको कार के अंदर लेकर आता है ना, जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। जंगकुक तियांग की होठों पर बहुत ही रफली किस कर रहा था। उसकी होठों पर बाइट भी कर रहे थे। तियांग जंगकुक को कुछ भी नहीं बोल रहा था और न ही रुकने की कोशिश कर रहे थे। जंगकुक तियांग के साथ यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं और बहुत ही रफली सब कुछ करता है। और अब तो तियांग को बहुत पेन भी होने लगता है, लेकिन तियांग ने जंगकुक से कुछ भी नहीं कहा। जंगकुक अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हारी अकड़ अब गए, या फिर अभी भी तुम अकड़ दिखाने वाले हो? तियांग कहता है, मैंने अकड़ कब देखा है? हाँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, लगता है अभी भी तुम्हारे दिमाग ठिकाने पर नहीं आया है, तुम्हें और भी सबक सिखाने होंगे। उसके बाद जंगकुक दोबारा से तियांग के साथ इंटीमेट हो जाता है। कार पर बहुत बार तियांग के साथ ये सब कुछ करता है, लेकिन तियांग अभी भी जंगकुक को कुछ नहीं बोल रहा था। जंगकुक अब तियांग को अपने साथ मेंशन लेकर आते हैं और उसको एक डार्क रूम में बंद कर देता है। तियांग कहता है, मुझे यहाँ पर बंद करने से क्या होगा, मैं डरता नहीं हूँ। जंगकुक कहता है, तुम अभी भी वही बातें कर रहे हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। ऐसे कोई इंसान नहीं है जो मुझसे डरता नहीं है, और तुम हो कि अपने बकवास किए जा रहे हो। तियांग कहता है, तो मैं और क्या करूँ? आपको ये सब कुछ बकवास लग रहा है, लेकिन मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मुझे आप पसंद हो। जंगकुक कहता है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर लेकर आने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो यहाँ पर जेहूप आ जाते हैं और जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो? ड्राइवर ने कहा है कि तुमने उसको कार से बाहर निकाल दिया और इस लड़के के साथ, क्या वो सच है? जंगकुक कहता है, हाँ ये सच है, लेकिन मैं क्या करता, इसके अंदर इतना ज़्यादा घमंड है। तो यहाँ पर तियांग कहता है, मैंने घमंड नहीं दिखाया है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जंगकुक कहता है, अभी भी वही बातें किए जा रहे हैं, अभी मैं उसको मार ही डालूंगा। जेहूप कहता है, क्या कर रहे हो जंगकुक, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इसको मारना क्यों चाहते हो, वरना हमें पैसे नहीं मिलेगा। जंगकुक कहता है, वो कैसी बातें कर रहे हैं, वो दिमाग खराब हो गया है उसका, मैं उसको अब यहाँ पर और नहीं देख सकता हूँ। चलिए यहाँ से, मुझे उसको इस रूम में बंद करना है। तियांग कहता है,
ठीक है, तुम मुझे यहाँ पर बंद कर दो, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक कहता है वो मुझे पागल करने के लिए सब कुछ बोल रहा है। वो बहुत ही गुस्से में बोल रहे थे। जिहुक कहता है लेकिन जंगकुक, तुमने इससे पहले किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया है, तो आज तुमने ऐसा क्यों किया? वो अगर तुम्हें गुस्सा दिला रहा है और अगर वो ऐसा दिखा रहा है कि उसको डर नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सब कुछ करने वाले हो। तुम टेररिस्ट हो, तुम कोई रेपिस्ट नहीं हो। तो जंगकुक कहता है मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, मैं खुद को नहीं रोक पाया। जिहुक कहता है अब तुमने ये सब कुछ कर ही दिया तो और क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अब उसको वीडियो कॉल पर नहीं दिखा सकते उसके डैड को। अब उसके डैड को कॉल करके उसकी वॉइस सुनाने होंगे, तब जाकर आर्यन को समझ में आएगा कि हमने त्यांग को पकड़ लिया और वो हमें पैसे देंगे। तो जंगकुक कहता है वो तो ठीक है, लेकिन उसको वीडियो कॉल पे क्यों नहीं दिखा सकते हैं? अगर आर्यन ने ये सोचा कि हमने झूठ बोला तो? जेहोब जंगकुक से कहता है क्या तुमने उसकी हालत देखी है? तुमने क्या किया है? अगर उसके डैड ने देख लिया कि इसकी हालत ऐसे बन गए है, क्या वो हमें पैसे देंगे? नहीं ना, वो सीधा एक्शन लेने वाले हैं। तुम तो जानते ही हो आर्यन कितना ज़्यादा गुस्से वाला है। अगर त्यांग को वो लोग ठीक देखता तभी पैसे मिलते, लेकिन अगर इस हालत में देखेंगे ना तो बहुत ही गुस्सा आ जाएगा उसको, और वो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके सन के साथ हमने इतना रूडली ये सब कुछ किया है। जंगकुक कहता है हाँ मैं समझ गया, तो आप जो करना है आप कर लेना, मैं अंदर जा रहा हूँ। जेहोब कहता है क्या हुआ जंगकुक, तुम आज बहुत ही अलग लग रहे हो। जंगकुक कहता है कुछ नहीं, वो मैं बस बहुत थक गया हूँ, मैं अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर बाद में आता हूँ। जेहोब कहता है हाँ ठीक है, तब तक मैं उस लड़के को उसकी डैड से बात कराता हूँ ताकि आर्यन को यकीन हो जाए कि हमने त्यांग को पकड़ लिया और उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो जंगकुक कहता है हाँ आपको जो करना है आप कर लेना, मैं जा रहा हूँ। जेहोब त्यांग के पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि हम तुम्हें मार सकते हैं? अगर तुम्हारे डैड पैसे नहीं देंगे तो अब तुम्हें यही करना होगा। अगर तुम बचना चाहते हो तुम्हारे डैड से यही कहने वाले हो अभी तक हमने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, और अगर वो पैसे नहीं भेजेंगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। त्यांग कहता है क्या? लेकिन मैं ऐसा क्यों कहूँगा, जबकि मेरे साथ उसने इतना सब कुछ कर लिया, तो मैं ऐसा क्यों कहूँगी कि आप लोगों ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है? जेहोब त्यांग को डराते हुए कहता है देखो अगर बचना चाहते हो ना तुम्हें ये कहना ही होगा। त्यांग कहता है मैं नहीं कहूँगा, जो सच है मैं वही कहूँगा। और जेहोब कहता है ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए जंगकुक को बुला कर लाता हूँ, वही तुम्हें ठीक कर सकता है। और जंगकुक को बुला कर लाते हैं। जंगकुक कहता है तुम्हें जो बोलने के लिए कहा जाए वो ही बोलो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। त्यांग जंगकुक से कहता है मैं नहीं कहूँगा, मैं एक शर्त पर कह सकता हूँ। जंगकुक कहता है क्या? कौन सी शर्त? त्यांग कहता है पहले तुम्हें मुझे कहना होगा कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, और मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरीके से किस करने होंगे, बहुत ही रोमांटिक और जेंटल तरीके से, जैसे लवर अपनी बॉयफ्रेंड को किस करता है। जंगकुक कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जेहुब कहता है जंगकुक वो जो कहता है वो करो, क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है, तुम तो जानते ही हो, और हमें पैसा सिर्फ आर्यन ही दे सकते हैं। आर्यन के पास ही इतने सारे पैसे हैं जो हमें दे सकते हैं। त्यांग कहता है देखा वो कितना इंटेलिजेंट है, और तुम हो कि मना कर रहे हो। प्लीज़ अब मान भी जाओ, मुझे आई लव यू कहो और किस करो, वो भी जेंटली, उस तरह से नहीं जिस तरह से तुमने मुझे कार पार किया था। वो किस नहीं कहते हैं, तुम तो मुझे बाइट कर रहे थे, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस कराने के लिए ऐसा कुछ कर रहे थे ना, लेकिन अभी तुम्हें जो करना है वो बहुत ही प्यार से करना है। तब भी जाकर मैं अपने डैड से कहूँगा पैसे भेजने के लिए और मुझे यहाँ से लेकर जाने के लिए, वरना मैं यहाँ से कहीं पर नहीं जाऊँगा, तुम्हारे साथ यहीं पर ही रहने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक कहता है ये एक नंबर का पागल है। त्यांग कहता है हाँ वो तो है। जंगकुक कहता है अब तुम अपने डैड से कहने वाले हो या नहीं, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। त्यांग कहता है ठीक है मुझे मार डालो, मैंने मना कब किया। जेहुब कहता है जंगकुक मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, वो जो बोल रहे हैं तुम कर क्यों नहीं रहे हो? तुम अगर कार पर वो सब कुछ कर सकते हो तुम उसको आई लव यू नहीं बोल सकते हो क्या? प्लीज़ जंगकुक जल्दी से करो, वरना आर्यन को शक हो जाएगा और वो यहाँ पर पुलिस लेकर आ जाएगा। प्लीज़ जंगकुक। जंगकुक अब त्यांग को कहता है मुझे क्या कहना होगा? त्यांग कहता है मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और आई लव यू कहो।
जंगकुक अब त्यांग से कहता है आई लव यू। तो त्यांग कहता है ऐसे कोई आई लव यू बोलता है क्या? पहले मेरे करीब आ जाओ, उसके बाद मेरी हैंड पकड़कर मेरे क्लोज आकर मेरे कमर में हाथ डालते हुए कहो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और आई लव यू त्यांग। जंगकुक कहता है कि आप ज़्यादा कर रहे हो तुम। त्यांग कहता है जो कहने के लिए कहा है वो कहो। जंगकुक अब त्यांग के करीब जाता है, जैसा त्यांग कहता है वैसे ही करते हैं और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ त्यांग, आई रियली लव यू। त्यांग अब अपने होठों को पाउट करता है और त्यांग को जंगकुक किस कर लेते हैं बहुत ही जेंटल तरीके से। लेकिन एक किस जो है अब बहुत ही रफ और हॉट होते जा रहा था। त्यांग भी जंगकुक को नहीं रोकते हैं। जंगकुक त्यांग को बहुत ही हॉटली किस करता है, बाद में वो उसकी होठों पर बैठ कर देता है बहुत ही गुस्से से। त्यांग जैसे जंगकुक से अलग होते हैं, त्यांग कहता है तुमने बहुत ही रफली किया है बाद में, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए तुम जो भी कहने के लिए कहोगे मैं अपनी डैड से कह दूंगा। चलो कॉल लगाओ। उसके बाद जंगकुक फ़ोन लगाता है। त्यांग आर्यन से कहता है डैड मैं ठीक हूँ, लेकिन वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, आपको इसलिए पैसे भेजने होंगे ताकि वो लोग मुझे यहाँ से छोड़ दें। प्लीज़ डैड पुलिस को कॉल मत करना, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए पैसे भेज दीजिए। आप मुझसे प्यार करते हो ना डैड? आर्यन कहता है हाँ त्यांग, लेकिन तुम क्या सच में ठीक हो? तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना? त्यांग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है डैड, प्लीज़ आप पैसे भेज दीजिए और जितनी जल्दी हो सके भेज देना, और कल रख देता है। आर्यन कहता है त्यांग बहुत ही नॉर्मल लग रहे थे, इसका मतलब उन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। मुझे मेरे सन को मेरे पास लेकर आना होगा कैसे भी करके, चाहे कितने ही पैसे क्यों ना लगे। मैं त्यांग को खो नहीं सकता हूँ, मैं उसको एक भी चोट नहीं पहुँचने दूंगा। अगर उन लोगों ने मेरे त्यांग को टच भी किया ना, मैं उन लोगों को मार डालूंगा। आर्यन पैसे भेज देते हैं जिस एड्रेस पर पैसे भेजने के लिए कहा था। तो जंगकुक त्यांग से कहता है चलो तुम्हें अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। त्यांग कहता है क्या मतलब, क्या तुम लोग मुझे मारने वाले हो? जंगकुक कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है हमें पैसे की ज़रूरत थी और तुमने वो कर दिया, इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं? त्यांग जंगकुक से कहता है लेकिन मैंने सुना है तुम टेररिस्ट पैसे मिलने के बाद भी मार देते हो, तो मुझे क्यों छोड़ रहे हो? क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगे हो? जंगकुक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, अब जाओ यहाँ से, तुम्हें जेहूब छोड़कर आएगा। जंगकुक कहता है क्या वो मुझे क्यों छोड़कर आएगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर आओ। जंगकुक कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन त्यांग अब जंगकुक को बहुत ही फोर्स करता है उसको छोड़कर आने के लिए। तो फिर जंगकुक क्या करता, क्योंकि जंगकुक के बिना त्यांग यहाँ से नहीं जाने वाले थे, इसलिए जंगकुक त्यांग को छोड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन त्यांग को बहुत ही बुरा लग रहा था, वो यहाँ पर रुकना चाह रहा था, उसको जंगकुक के साथ अच्छा लग रहे थे। जंगकुक को भी अब त्यांग की आदत पड़ चुकी है, वो भी त्यांग को पसंद करने लगे हैं, लेकिन इस फीलिंग को वो समझ नहीं पा रहे थे। आखिर अचानक उसको क्या हो गया, और इस लड़के में ऐसी कौन सी चार्मिंग है जो जंगकुक को इतना ज़्यादा अच्छा लगा। इससे पहले भी उसने बहुत सारे इंसानों को किडनैप किया था पैसे के लिए और मार भी डाला पैसे मिलने के बाद भी, लेकिन त्यांग को छोड़ दिया। जेहूब जंगकुक से कहता है तुमने क्या किया, ये पैसे मिल गए थे, उसको मारना चाहिए था हमें, लेकिन तुमने उसको छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया तुमने जंगकुक? अगर उसने सब कुछ बता दिया कि वो कहाँ पर थे, और तो और तुमने इस बार उसकी आंखों को बांधकर भी नहीं लेकर आए थे, उसने सब कुछ देख लिया है जंगकुक, उसको सब कुछ पता है कहाँ पर क्या है। जंगकुक कहता है वो कुछ नहीं कहेगा। जेहूब कहता है क्यों नहीं कहेगा, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, उसको मार डालना होगा। जंगकुक कहता है मैंने उसको उसके घर छोड़कर आ गया, वो कुछ नहीं कहने वाले हैं। जेहूब कहता है मुझे लगता है वो सच में तुमसे प्यार करता है जंगकुक, क्या तुम भी उससे प्यार करते हो? जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जेहूब कहता है तो तुमने उससे कहा क्यों नहीं, तुम भी उससे प्यार करते हो, वो भी तुमसे प्यार करता है, तुम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए था डैमेट, और तुम अभी रो रहे हो। जंगकुक कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं उसको अपनी लाइफ के साथ नहीं जोड़ सकता हूँ। जेहूब कहता है कहाँ जा रहे हो जंगकुक? जंगकुक कहता है मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे दूर जाना है कुछ दिनों के लिए, मैं वापस आ जाऊँगा जितनी जल्दी हो सके, लेकिन अभी के लिए मुझे जाने दीजिए। तो त्यांग पीछे से आकर कहता है कहाँ जा रहे हो तुम चोरों की तरह भाग कर, हाँ मुझे छोड़कर?
और तुम क्यों मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो? क्यों हम दोनों साथ में नहीं जा सकते हैं? तुम्हें अगर यहाँ से जाना ही होगा तो मुझे लेकर जाना होगा। जंगकुक जंगकुक कहता है, क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आया था ना। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर कोई तुम्हें देख लेता, तुम्हें मार डालता तो क्या होता? तियांग कहता है, तो क्या होता? हाँ, तुम ही कहो। तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना जंगकुक, तो मेरे लिए मर जाना ही सही होगा। मुझे मर जाने दो। तो जंगकुक कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, डैम इट। मैं तुम्हें इस तरह से यहाँ पर नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी लाइफ के साथ नहीं जोड़ सकता हूँ। तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? तियांग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है टीवीओ में, और ये जानने के बाद भी कि तुम एक टेररिस्ट हो, इसके बाद भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या तुम्हें चाहिए? हाँ, तुम फिर भी मुझसे कह रहे हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। जंगकुक कहता है, वो इसलिए क्योंकि। तो तियांग कहता है, कुछ मत कहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। प्लीज़ जंगकुक, प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से मत भेजो। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। चलो बहुत दूर चले जाते हैं, जहाँ पर कोई हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। और मेरे डैड जो है उसके बारे में मत सोचो। वो अगर सच में मुझसे प्यार करता है तो मुझे और तुम्हें साथ में खुश देखकर वो एक्सेप्ट कर लेंगे हमारे रिश्ते को। जंगकुक कहता है, लेकिन तुम मेरे साथ खुश कैसे रह पाओगे तियांग? तियांग कहता है, क्यों नहीं रह पाऊंगा? तुम चाहते हो ना, तो हम दोनों साथ में खुश रह सकते हैं। इसके लिए तुम्हें वो करने होंगे जो मैं तुमसे कहता हूँ। तो जेहूब कहता है, जंगकुक प्लीज़ तियांग को यहाँ से लेकर बहुत दूर चले जाओ, इससे पहले कि आर्यम यहाँ पर आ जाए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि आर्यम ने पैसे भेजे हैं, बहुत देर हो चुके हैं, और अब तक तियांग घर वापस नहीं गए, तो बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। जंगकुक आप तियांग की हैंड पकड़ते हैं और उसको कार में बैठाते हैं, और कार को बहुत ही स्पीडली चलाते हैं। वो लोग एयरपोर्ट आ जाते हैं। उसके बाद जंगकुक तियांग को लेकर यूएस चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, और आर्यम को पता चल गया था कि तियांग जंगकुक के साथ भाग गए हैं, क्योंकि तियांग ने उसके डैड को एक लेटर छोड़कर आए थे उसके घर पर। तो आर्यम को वो मिल गया था। आर्यम तियांग के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन अब वो जानते हैं कि तियांग को जो चाहिए वो उसको अपना बनाकर ही रहता है। तियांग इतना गुस्सा वाला है, तो इसमें जंगकुक की कोई गलती नहीं है। पैसे लेने के बाद जंगकुक ने अपना वादा निभाया था। उसने तियांग को छोड़ दिया था, लेकिन तियांग ने ही जंगकुक को अपने साथ लेकर गए। वो दोनों भाग गए क्योंकि तियांग ने फोर्स किया है। तो आर्यम अब इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन दोनों को वापस आने के लिए कह देता है। तो तियांग अपने डैड से कभी चुप चुप कर बातें किया करते थे, लेकिन जंगकुक को इस बारे में पता नहीं था। जंगकुक को लगता है आर्यम बहुत ही गुस्सा है और वो उन दोनों को कभी माफ़ नहीं करने वाले हैं। तो तियांग कहता है, जंगकुक हमें वापस जाना होगा। जंगकुक कहता है, क्यों? तो तियांग कहता है, क्योंकि डैड ने हमें वापस बुलाया है। जंगकुक कहता है, लेकिन वो तुमसे कैसे बात कर सकते हैं? क्या तुम उनके कांटेक्ट में हो? तियांग कहता है, हाँ, डैड को पता है हम दोनों कहाँ पर हैं। तो जंगकुक कहता है, तो तुम्हारे डैड ने कुछ किया क्यों नहीं? तियांग कहता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है मुझे जो चाहिए मैं वो हासिल करके रहता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं पूरी तरह से तुम्हें अपना बना सकूँ। जंगकुक चलो वापस चलते हैं, और शादी करने के बाद हम दोनों पूरी तरह से अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। जंगकुक कहता है, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगे तियांग? तियांग कहता है, अगर इतने सालों में हम दोनों साथ में खुश थे, 3 साल हो चुके हैं हम दोनों यहाँ पर आए हुए हैं, तो शादी करने के बाद खुश क्यों नहीं रहेंगे? तो जंगकुक कहता है, ठीक है। उसके बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं। इन दोनों की शादी की पूरी तरह से तैयारियां हो चुके थे। जेहूब और आर्यम ने मिलकर इन दोनों की शादी की तैयारियां कर चुके थे। तो जंगकुक का तियांग की शादी हो जाते हैं। अब इन दोनों की आज फर्स्ट नाइट है। जंगकुक तियांग को बहुत ही जेंटली किस करते हैं सबके सामने। उसके बाद तियांग को गोद में उठाते हुए रूम में लेकर आते हैं और रूम की दरवाज़ा बंद कर देता है। सो गाइस, यहाँ पर मैं भी इस कहानी को दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।